है दोस्तों। वेलकम टू द टेक डिजाइन स्टडी। चलिए, तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था एक कंप्लीट लेआउट। ठीक है, हम लोगों ने लेआउट को बनाना सीखा था और साथ ही साथ हम लोगों ने इस चार केविटी कंपोनेंट के लिए मोल्ड बेस कंप्लीट करा था, राइट। तो यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि ये इस तरह से मोल्ड बेस, राइट। और यहाँ पर इस तरह से इसका चार केविटी का लेआउट है। अब चार केविटी का लेआउट इस तरह से क्यों बना है? बेसिकली क्योंकि इसके अंदर हम लोगों ने क्या लगाए हैं, स्लाइडर लगाए हैं। ठीक है, तो स्लाइडर जैसा मैंने आपको बताया था कि स्लाइडर कहाँ पर लगेगा, तो हम लोग इसके अंदर स्लाइडर बना चुके हैं। तो उस स्लाइडर को मैं आपको सिंपली बताता हूँ, लाइक दिस इज द स्लाइडर वन। ओके, तो अभी मैं आपको एक स्लाइडर बता रहा हूँ। वन मिनट। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको हाइड कर देता हूँ और इसको भी यहाँ से मैं हाइड करूंगा। तो दोनों स्लाइडर के बीच में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर कुछ डिस्टेंस है। तो बिकॉज ऑफ दैट डिस्टेंस हमको यहाँ पर इसका लेंथ इतना लेना पड़ा। ठीक है, जैसा फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपको दिख रहा है कि भाई देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो ये लेंथ है, बेसिकली इसको हमको इतना लेना पड़ा। ठीक है, तो मैं जरा एक बार रिकॉर्डिंग खोल लेता हूँ। तो यहाँ से कुछ एडिटिंग ऑप्शन हमको मिल जाते हैं। तो यहाँ पर देखो, बेसिकली क्या है कि ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है, सी हियर, यहाँ पर, यहाँ से, तो ये जो आपको डिस्टेंस दिख रहा है, तो ये डिस्टेंस बेसिकली क्या है, ये डिस्टेंस जरूरी है। ठीक है, ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये डिस्टेंस इतनी होनी चाहिए ताकि आपकी दोनों स्प्रिंग भी काम करे और आपका स्लाइडर भी आसानी से मूवमेंट कर जाए। तो दैट्स वाई इस डिस्टेंस की वजह से ही आपको ये स्लाइडर इस तरह से लेना पड़ रहा है, लाइक दिस। ठीक है, तो और स्लाइडर यहाँ पर लेना पड़ रहा है और साथ ही साथ इसको आपको पैटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अंडरकट यहाँ पर भी है, अंडरकट यहाँ पर भी है, राइट। ठीक है, इस तरह से टोटल जो स्लाइडर क्रिएट होंगे, वो मैं स्लाइडर बता देता हूँ आपको एक ही स्क्रीन पे। ठीक है, तो टोटल जो दिख रहा है आपको स्लाइडर, यहाँ पर ये स्लाइडर टोटल है, राइट। कि मतलब एक कंपोनेंट के अंदर तीन स्लाइडर लगेंगे। तो उसी तरह से अगर हमारे पास चार कंपोनेंट है तो टोटल मिला के इतने स्लाइडर लगने वाले हैं यहाँ पर, देखो। ठीक है, ये देखो इतने स्लाइडर यहाँ पर लगने वाले हैं और ये स्लाइडर इसी तरह से वर्किंग करेंगे, तो उस हिसाब से लेआउट भी हमको उसी तरह से क्रिएट करना है। इज इट क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं इसको हटाऊं जरा, राइट, सभी मोल्ड बेस्ड प्लेटों को अगर हम लोग हटा दे जरा, तो आपको यहाँ पर चीजें नजर आएंगी। सी है, सी, ये गाइड रेल को यहाँ से हटा देते हैं। सी, ये सभी गाइड रेल है। ठीक है, सभी गाइड रेल को हमको अलग अलग क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज हमको ध्यान में रखना है। यहाँ से मैं अभी स्केच को भी जरा हटा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि ये स्केच जो है, बेसिक स्केच आपको क्रिएट करने होते हैं जब भी आप मोल्ड को डिजाइन करते हैं। इज इट क्लियर? तो देखो, जब यहाँ पर दिख रहा है, आप देखो, दिस इज द स्लाइडर। ठीक है, हर एक कंपोनेंट के लिए आपको यहाँ पर तीन स्लाइडर की जरूरत पड़ेगी और सभी का लेआउट इसी तरह से रहेगा। ठीक है, यहाँ पर भी हमको कुछ डिस्टेंस इतनी तो इसी तरह से लेनी पड़ेगी भाई। इतनी डिस्टेंस लेनी पड़ेगी कि आसानी से ये स्लाइडर ट्रेवल कर सके, राइट। ठीक है, अब इसके ऊपर ही हम लोग दूसरी प्लेट बनाएंगे। ठीक है, जैसे जिसको मैंने बोला गाइड रेल, तो देखो यहाँ पर इसको गाइड रेल को मैं आपको शो कर देता हूँ, सिंपली तरीके से मैं शो करूंगा। और बीच में भी आपकी एक गाइड रेल लगेगी। ठीक है, तो मैं सिंपली तरीके से गाइड रेल को शो करूंगा यहाँ पर। सी है, सी, ये गाइड रेल है। ठीक है, और इस तरह से ये बोल्टिंग होगी। देखो यहाँ पर आपकी इसकी जगह दिख रही है जहां पर ये आसानी से मूवमेंट कर सकता है। ठीक है, ये जो रहेगा ना, इसको हम लोग थोड़ा सा क्लियरेंस देंगे। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये यहाँ पर क्लियरेंस दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पॉइंट 1 पॉइंट 2 का भी हम लोग क्लियरेंस दे सकते हैं, राइट। लेकिन अभी हम लोग 0 0 पे बनाएंगे भाई। ठीक है, वो मैन्युफैक्चरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम लोग ड्राइंग क्रिएट करते हैं किसी मोल्ड के लिए, तब वो बात आती है, राइट। ठीक है, तो अभी मैं इसको क्या करूंगा, अभी मैं इसको इसी तरह से क्रिएट करूंगा। नीचे पीछे ये जो वाला जो पोर्शन आपको कटा हुआ नजर आ रहा है, ये किसके अंदर जाएगा भाई? ये कोर प्लेट के अंदर जाएगा। तो कोर प्लेट को मैंने अलग कोड से कर रखा है। देखो यार ध्यान से, सी। ठीक है, तो ये कोर प्लेट में चला जाएगा। तो इसको मैं दूसरे कलर में अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा कि भाई कोर प्लेट कौन सी है हमारी। सी, दिस इज द कोर प्लेट, ये देखो, है ना। और यहाँ पर मैंने कुछ रिलीफ होल दिए हैं। रिलीफ होल इसलिए दिए हैं ताकि हमारी कोर प्लेट का ये वाला जो पोर्शन है, ये हमको कभी भी ऐसा नहीं मिलेगा ना, एग्जैक्ट नहीं मिलेगा। तो दैट्स वाई ये जो गाइड रेल है, गाइड रेल का पोर्शन ऐसा नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक रिलीफ होल किया है ताकि इंसर्ट आसानी से उसके अंदर बैठ सके। ठीक है ना, तो ये चीज जरूरी है, राइट। ठीक है, चलो अब यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं तो देखो, यहाँ पर ये दिख रहा है, ये पूरा का पूरा मोल्ड बेस क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये एक बेसिक चीज है ना। मोल्ड बेस क्रिएट करना आना चाहिए, उसके लिए आप पिछले लेक्चर देख सकते हो भाई, है ना। अगर मोल्ड बेस क्रिएट नहीं करना आएगा तो फिर आप इसको कैसे क्रिएट करोगे, आगे कैसे बनाओगे, ये चीज समझना जरूरी है। देखो जरा, ठीक है, तो यहाँ पर आपको हर एक पॉइंट पे आपको बोल्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो आपको गाइड रेल दिख रही है यहाँ पर, ठीक है, मैं एक बार थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ। ठीक है, देखो जरा, ये जो आपको गाइड रेल दिख रही है, फॉर एग्जाम्पल 1 मिनट, ये देखो, ये जो वाली, जो फर्स्ट वाली गाइड रेल है, और ठीक है, ये देखो, ये सेकंड गाइड रेल, ये वाली गाइड रेल, ये गाइड रेल, ये जितने भी जगह मैं लाल निशान शो कर रहा हूँ आपके लिए, ठीक है, तो ये पूरी की पूरी क्या है, गाइड रेल है। ठीक है, बोल सकते हो। ये जो सेंटर वाला जो आपको पोर्शन नजर आ रहा है ना, देखो 1 मिनट, ये देखो, ये जो आपको सेंटर में नजर आ रहा है, ये वाली जो प्लेट नजर आ रही है, यहाँ पर हमारा ये वाला पोर्शन लगेगा। ये देखो,
ये पोर्शन लग गया, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि इसका पूरा का पूरा जो स्लाइडर का डिजाइन होता है या फिर स्लाइडर मोल्ड का या कंपोनेंट के लिए जो हम लोग डिजाइन क्रिएट करते हैं, वो डिजाइन करते हुए कभी कभी चेंज भी करना पड़ता है भाई। सभी की ज्योमेट्री, कंपोनेंट की ज्योमेट्री एक जैसी नहीं होती, ठीक है। इस चीज को समझना जरूरी है थोड़ा सा, राइट। तो मैनुअली डिजाइन में बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। उस चीज को समझने की कोशिश करना, राइट। ठीक है, फिक्स्ड हाफ वाला पोर्शन देखते हैं हम लोग। देखो जरा, ये फिक्स्ड हाफ वाला पोर्शन है जिसके अंदर मैंने ये अभी ये हिल ब्लॉक क्रिएट किए हुए हैं, ठीक है। हिल ब्लॉक को मैंने भी इसके अंदर ही बनाया हुआ है, इसको हमको अलग करना पड़ता है ताकि पीछे से हम लोग इसको बोल्टिंग कर सके, क्योंकि इसके अंदर मशीन करेंगे प्लेट के अंदर तो भाई बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज है, राइट। ठीक है, दैट्स वाई गाइड रेल को हम लोग अलग से ही क्रिएट करते हैं, राइट। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमारा कंप्लीट ये मोल्ड बेस बन चुका है, ठीक है। अब मैं कुछ स्केच क्रिएट करता हूँ, देखो जरा, ठीक है। यहाँ पर जो स्केच हम लोग क्रिएट करेंगे, किसके लिए क्रिएट करेंगे भाई? गाइड पिलर एंड द गाइड बुश के लिए, ठीक है। तो गाइड पिलर और गाइड बुश क्रिएट कर देता हूँ। देखो भाई, इसको बार बार है ना, बार बार बनाना या बार बार चीजें करना, तो वो चीज सही नहीं है। एक बार गाइड पिलर और गाइड बुश को क्रिएट करो, उसको लाइब्रेरी में बना के रख लो, राइट। और उसको फिर आपको बार-बार किसी मोल्ड में बनाने की ज़रूरत नहीं है, राइट? तो वो चीज़ ज़रूरी है। तो गाइड प्लेयर, गाइड बुश या फिर जो कंप्लीट मोल्ड बेस है, एक ही साइज़ के जब आप मोल्ड बेस बनाना हो, तो मोल्ड बेस बना के आप एक बार में रख लो। आपको डायरेक्ट कोर और कैविटी निकालना रहेगी, स्लाइडर बनाने रहेंगे उसके अंदर, तो उसके हिसाब से आपको उसकी विड्थ चेंज करनी पड़ेगी, राइट? ठीक है? तो इस हिसाब से ये कंप्लीट जो है हमारा गाइड प्लेयर, गाइड बुश वाला पोर्शन क्रिएट हो गए, है ना? तो गाइड प्लेयर और गाइड बुश वाला पोर्शन, राइट। तो पहले पिछले कुछ लेक्चर में भी गाइड बुश को बनाना सिखा चुका हूँ मैं। तो उसके अंदर कैलकुलेशन जरूरी है, जैसा मैंने आपको बताया कि विदाउट कैलकुलेशन देयर इज नो डिजाइन। मैं हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि जब तक कैलकुलेशन नहीं करोगे तब तक डिजाइन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। चलो यहाँ पर देखो, अब ये जो पीछे वाली प्लेट है इनको भी हम लोगों ने बोल्ड कर दिया है, कोर और कैविटी प्लेट को भी हम लोगों ने बोल्ड कर दिया है, लाइक दिस, ठीक है। इसके अंदर कुछ पोर्शन है, जैसा मैंने बताया कोल्ड रनर मोल्ड बनने वाला है ना। तो कोल्ड रनर बोल्ड बनने वाला है, दैट्स वाई इसके अंदर हम लोग स्प्रू और स्प्रू बुश को भी क्रिएट करेंगे, राइट। तो चलिए स्प्रू और स्प्रू बुश को क्रिएट कर देते हैं, सी, ठीक है। चलिए ये दिख रहा है यहाँ पर, चलो इसको जरा मैं जो, तो ये जो आपको दिख रहे हैं, ठीक है, इसको मैं क्रिएट कर देता हूँ पहले, क्योंकि इनको बनाना पहले जरूरी है, ठीक है। जिसमें है आपकी इजेक्टर पिन और रिटर्न पिन, ठीक है। तो इजेक्टर पिन और रिटर्न पिन यहाँ पर बनके तैयार हो गई, ठीक है। सभी को मैंने व्हाइट कोड किया है, ठीक है। हर कंपनी का जो कोडिंग होता है ना वो अलग अलग होता है, ठीक है। अगर आप किसी, फॉर एग्जाम्पल जैसे स्प्रिंग की बात करता हूँ, तो स्प्रिंग भी रेड और ग्रीन और येलो कलर की स्प्रिंग होती है। तो डिपेंडिंग अपॉन द लोड और स्पेसिफिकेशन कि भाई किस हिसाब से हम लोग उसको चूज कर रहे हैं, उसके ऊपर भी डिपेंड करती चीज, राइट। ठीक है, तो बेसिक जो एलिमेंट्स है वो हम लोग क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। देखो, तो यहाँ पर कुछ और चीजें हैं, देखो गाइड प्लर और गाइड बुश, ठीक है। रजिस्टर रिंग, लोकेटिंग रिंग हमको बनाना होती है, ठीक है। चलो, अब बाकी जो है सब बोल्टिंग करना पड़ेगा हमको, जैसा मैंने आपको बताया कि भैया अभी सभी जगह बोल्टिंग करनी पड़ेगी। जैसे यहाँ पर गाइड रेल है, गाइड रेल की हमको बोल्टिंग करनी पड़ेगी जहाँ पर रिक्वायरमेंट है, राइट। ये देखो, सी, ठीक है। अब यहाँ से जितना भी सॉलिड मटेरियल है, तो सॉलिड मटेरियल को मैं यहाँ से हटा लेता हूँ, ठीक है। 1 मिनट, सॉलिड बॉडी को यहाँ से हटा लेता हूँ और इसको मैं हाइड कर देता हूँ। ये स्केच वाले जो पोर्शन आपको दिख रहे हैं, इसको मैं जरा, इसको हाइड कर देता हूँ यहाँ से, ठीक है। और बाकी जितना भी स्केच वाला पोर्शन है, इसको हम लोग क्या करते हैं, एक लेयर में डाल देते हैं, ठीक है। एक लेयर में डाल देते हैं यहाँ पर, सी, नाउ हियर, सी, ठीक है। तो ये कंप्लीट मोल्ड है, ठीक है। जैसा मैंने बताया कि ये वाला जो पोर्शन है ये क्लैंपिंग वाले पोर्शन के एरिया के लिए है, ठीक है। यहाँ पर ये लोकेटिंग रिंग बन गया, इसका एक स्क्रू बुश है, स्क्रू बुश में हम लोगों ने एक कट दिया है। कट किसके लिए दिया है, मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया क्यों दिया है मैंने कट भाई, क्योंकि कट हम लोगों ने इसलिए दिया ताकि ये लॉक हो सके, तो उसकी लॉकिंग जरूरी है, ठीक है। देखो यहाँ पर ये स्क्रू है, राइट। और यहाँ पर आपको दिख रहा है रनर, और रनर से हम लोगों ने एक सब रनर क्रिएट करे हैं फॉर फीडिंग द कंपोनेंट, कंपोनेंट के अंदर फील करने के लिए, राइट। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे इसको, सी, ठीक है, ये देखो, लाइक दिस, ये सभी गाइडलाइन है जिसके अंदर हम लोगों ने बोल्टिंग प्रोवाइड किया है। और बाकी सभी ये बेसिक एलिमेंट है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल गाइड पिलर फॉर द इजेक्टर ग्रिड, ठीक है, रिटर्न पिन, या फिर आप बोल सकते हो इजेक्टर पिंस, ठीक है। ये सब बेसिक एलिमेंट्स है, ठीक है। तो इस बेसिक एलिमेंट्स के बारे में पता होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं हमेशा आपको बोल रहा हूँ कि भाई कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो आप मोल्ड डिजाइन करना सीख सकते हो। भाई कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है तो मोल्ड डिजाइन करना, लेकिन कंसेप्ट जनरेट करने के लिए आपको कोर्स करना जरूरी है। जब तक आप कोर्स नहीं करोगे ना, तब तक आप मोल्ड डिजाइन करना नहीं सीख पाओगे। लेकिन कंसेप्ट क्लियर करने के लिए आपको कोर्स करना जरूरी है। तो यहाँ पर मैं आपको डिटेल दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप डिटेल देख लीजिए जो कि कोर्स के अंदर मैं प्रोवाइड कराऊंगा, राइट, ठीक है।
तो हमारा जो कोर्स रहेगा वो कंप्लीट 1 मंथ का कोर्स रहता है। इसके अंदर 15 लाइव क्लासेस होती हैं, कंप्लीट स्टडी मटेरियल होता है विद द 29 लेक्चर्स और भी जो प्रोवाइड कराता हूँ मैं साथ में। टोटल मिला के आपके पास मोर देन 45 लेक्चर्स होते हैं 1 आवर के, ठीक है? जिसके अंदर सिंगल कैविटी, मल्टी कैविटी, स्प्लिट मोल्ड, स्लाइडर मोल्ड, लिफ्टर मोल्ड, अनस्क्रूइंग मोल्ड, ब्लो मोल्ड, एचपीडीसी मोल्ड, ईडीएम इलेक्ट्रोड एक्सट्रैक्शन, मैन्युफैक्चरिंग एस्पेक्ट्स के साथ, राइट? तो तभी आप सीखोगे उस चीज को, और प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे ना तब तक नहीं सीख पाओगे भाई। कोई अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई दवाई है या फिर आप बोल सकते हो कोई गोली है, तो इस तरह से मैं आपको खिला दूंगा कि भाई आप सीख जाओगे, तो इट इज नॉट पॉसिबल, राइट? नोट आप बनाओगे, नोट्स करोगे, लेकिन सॉफ्टवेयर पे आपको प्रैक्टिस भी करना जरूरी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं, जो भी मैं प्रैक्टिस करता हूँ, जो भी मैं आपको सिखाता हूँ, वो आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है, राइट? कई स्टूडेंट मुझे बोलते हैं, बोले सर हम तो सीख ही नहीं पाए। अरे भाई क्यों नहीं सीख पाए? सीख इसलिए नहीं पाए क्योंकि आपने प्रैक्टिस नहीं करा। मैं उनसे पूछता हूँ, बोले आपने सिंगल कैविटी मोल्ड बनाया क्या, मल्टी कैविटी मोल्ड बनाया क्या? तो बोलते बोले सर हमने प्रैक्टिस तो किया ही नहीं। अरे भाई जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक सीखोगे कैसे, राइट? तो प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? चलिए ठीक है, अगर आपको समझ में आया तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय।